कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक हथियार चिपक जाए और पूरी दुनिया के तीर्थ घूमने के बाद भी वह अलग न हो। यह कोई कहानी नहीं, यह भारत की सबसे रहस्यमयी पौराणिक घटनाओं में से एक है। यह कहानी है उस स्थान की जहां स्वयं भगवान परशुराम को अपने जीवन के सबसे बड़े पाप से मुक्ति मिली। आज हम आपको लेकर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश के उस दिव्य स्थान पर जिसे दुनिया परशुराम कुंड के नाम से जानती है। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक आश्रम था। यह आश्रम था महान तपस्वी ऋषि जमदग्नि का। उनकी पत्नी थी पतिव्रता और तपस्विनी माता रेणुका। उनका जीवन अत्यंत सरल था। हर दिन माता रेणुका नदी से पानी लाती थी, लेकिन इस काम में एक चमत्कार छुपा था। वे मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी लाती थीं और उनका सतीत्व इतना शक्तिशाली था कि घड़ा कभी टूटता ही नहीं था। उनके 5 पुत्र थे। सबसे छोटे विष्णु के छठे अवतार परशुराम। एक दिन माता रेणुका नदी पर गईं। नदी का जल शांत था। तभी उनकी नजर पड़ी स्वर्ग के गंधर्वों पर जो जल में क्रीड़ा कर रहे थे। बस एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उनका मन विचलित हुआ और उसी क्षण कच्चा घड़ा टूट गया। वह समझ गईं उनका सतीत्व भंग हो चुका है। डरते डरते वे आश्रम लौटी। ऋषि जमदग्नि तपस्या में लीन थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, अपनी माँ का वध करो। चारों बड़े पुत्र डर गए और उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। वे तुरंत पत्थर बन गए। अब आश्रम में सन्नाटा था। अब बारी थी परशुराम की। पिता की आज्ञा या माँ का जीवन। उन्होंने पिता की आज्ञा को धर्म माना। भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि बोले, वर मांगो। परशुराम ने कहा, मेरी माँ को जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी मुक्त कर दीजिए। ऋषि ने वरदान दिया। सब जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मातृ हत्या का पाप समाप्त नहीं हुआ। वह पाप परशुराम की कुल्हाड़ी से चिपक गया। कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। वे तीर्थ से तीर्थ भटकते रहे। गंगा, काशी, प्रयाग, हर जगह गए, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। अंत में वे पहुंचे पूर्वी हिमालय में लोहित नदी के तट पर। उन्होंने उस पवित्र जल को छुआ और तभी चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से अलग हो गई। परशुराम पाप मुक्त हो चुके थे। वही स्थान आज परशुराम कुंड कहलाता है। हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। उनका विश्वास है ये कुंड सारे पाप धो देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने भगवान परशुराम को मुक्त किया। अगर आप भी भगवान परशुराम को मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय परशुराम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।